अपराजिता के पौधे पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं, पौधे की ग्रोथ तो सही है लेकिन फिर भी फूल नहीं खिल रहे हैं। ऐसे कई सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मौसम बदलने की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग सभी जगहों पे कम आ रहे हैं, क्योंकि कई सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब जुलाई का मंथ आता है तो अपराजिता का पौधा फूलों से भर जाता था, लेकिन इस बार ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जुलाई के एंड से फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली टिप है कि इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ अपराजिता लंबा होता जा रहा है और बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है तो आप इसे कट करेंगे। यानी कि यदि गमले में आप अपराजिता को उगा रहे हैं या बालकनी में मेरी तरह उगा रहे हैं तो इसको एक शेप में रखना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम खाद देते जाते हैं और पौधा सारी एनर्जी अपने प्लांट को बढ़ाने में लगा देता है तो फूल नहीं खिलते हैं। दूसरी वाली एक प्रॉब्लम ये है जो मेरे साथ हो रही है कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा फूल खिलने में बहुत देरी हो रही है। हो सकता है आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही होगी। यदि ऐसी समस्या हो रही है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपके पौधे में बीज तो नहीं बनाए हैं। ये सेकंड पॉइंट है कि यदि आपके पौधे पर सीड्स बनने लगे हैं तो पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। यही वो टाइम होता है, यानी जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक हम सीड्स को जर्मिनेट भी करते हैं और पौधे में सीड्स मैच्योर भी होते हैं, पकते भी हैं। तो आप अपने पौधे को अच्छे से चेक कर लीजिए, यदि सीड्स बन रहे हैं तो उन्हें हटाना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि पत्तियां लगातार पीली हो रही हैं, देखिए दो रीज़न होता है, या तो पुरानी लीव्स हैं तो वो येलो होकर गिरेंगी तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो न्यू लीव्स आ रही हैं वो भी येलोइश हो रही हैं तो फिर आपके पौधे में कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। देखिए मेरे पौधे में ये जो सीड्स है ये मेच्योर होने की तरफ चल पड़ा है, जो पीछे की तरफ था मैंने देखा नहीं है। अब वहाँ पर कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन वो कलियाँ खिल नहीं रही हैं, इसलिए क्योंकि जब पौधा बीजों को मैच्योर करने में लग जाता है तो फ्लावरिंग उस पौधे पर बंद हो जाती है। तो आप अपने पौधे को अच्छे से चेक कर लीजिए, जितने भी क्रीपर होते हैं उन पर सीड्स बनने का यही सही टाइम होता है। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉइल किस तरीके की है। सॉइल का रिचार्ज होना ज़रूरी है। सॉइल यदि अच्छा होगा तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा स्वस्थ होगा। अब जो लोग लिख रहे हैं ना कि पत्तियां पीली हो रही हैं और बिल्कुल पत्तियों में छेद हो जा रहा है, तो उनके सॉइल में ही प्रॉब्लम है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, एक तो मॉइस्ट होनी चाहिए, जैसे मेरे पौधे की सॉइल मैंने आपको दिखाया, यानी जब आप उंगली से टच कर रहे हैं तो कीचड़ आपके हाथों में नहीं लग रहा है, लेकिन गमले में जो मिट्टी है वो मॉइस्चर लिए हुए है। यदि ओवर वाटर करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, यदि बहुत ज़्यादा पानी देंगे तब भी पत्तियां पीली होंगी, पौधे की ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फूल नहीं खिलेंगे। तो अपराजिता में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना होता है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि बहुत लंबा हो रहा है पौधा या कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो बिल्कुल सूखी हुई हैं तो उन्हें आप कैंची की सहायता से कट करके हटा दीजिए। देखिए जैसे मेरे इस पौधे में है, क्योंकि ये जो ब्रांचेज होती हैं ये फिर कहीं ना कहीं फंगस को ही क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये दोबारा अब हरी होने वाली तो है नहीं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये जितने भी क्रीपर हैं इन्हें यदि आप कोई सहारे से या ट्रेलिस से नहीं बांधोगे तो ये अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, यानी ग्रोथ अच्छी होगी तभी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, मैंने स्टिक लगा रखा है, एक में गोल्ड ऐसे ट्रेलिस सा बांध रखा है। ऐसे जितने भी क्रीपर हैं उन्हें आपको सहारा देना पड़ता है, तभी उस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो पाती है। यदि ज़मीन में लगाया है तब भी आप ऊपर की तरफ किसी चीज़ से बांध दीजिए, और यदि कंटेनर में आपने लगाया है तो उसी गमले में तीनों तरफ स्टिक लगा करके या किसी भी सहायता से इसे ऊपर की तरफ बांधेंगे तो ये अपनी ग्रोथ भी अच्छी दिखाएगा और ऐसे में पौधा जो है फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। देखिए मेरे जितने भी पौधे हैं, जैसे मांडेविला है, ये जूही है, ये भी एक प्रकार का क्रीपर है और देखिए ये कितना ही लंबा हो चुका है। तो जितने भी आपके पास क्रीपर हैं, सिर्फ अपराजिता ही नहीं, उन सबको, जैसे अलामंडा बुश है या फिर बहुत सारे पौधे हैं, टिकोमा है, इन सबको आप ऊपर की तरफ बांध दीजिए और सबकी ग्रोथ होने का ही ये सही टाइम है।
पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है गुड़ाई। मिट्टी ढीली होनी चाहिए। अब जिनके यहाँ लगातार बारिश हो रही है उनके पौधे में गुड़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि गीली मिट्टी में गुड़ाई करना मुश्किल होता है। मिट्टी जब थोड़ा मॉइस्ट हो तभी गुड़ाई अच्छे से हो सकती है। तो जैसे ही सॉइल आपकी सूख जाती है, दो इम्पॉर्टेंट काम कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ लगातार बारिश हो रही है। पौधे में खाद दीजिएगा, क्योंकि ओवरफ्लो होने से सॉइल से सारे खाद निकल चुके होते हैं, या आप कह सकते हैं बह चुके होते हैं। तो आप जो है खाद दीजिएगा और गुड़ाई कीजिएगा। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। देखिए, यह है डीएपी का घोल। डीएपी को यदि रात भर आप पानी में भिगो करके रखेंगे तो आराम से उसका घोल तैयार हो जाता है। डीएपी लेना कितना है? यदि मेरी तरह 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो आप 10 दाने डीएपी के ले लीजिए। हालांकि डायरेक्टली भी आप सॉइल में डाल सकते हैं। जिनके यहाँ लगातार बारिश हो रही है वो डायरेक्टली सॉइल में थोड़ा सा दबा दीजिए। लेकिन यदि हमारी तरह जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो इसका लिक्विड तैयार कर लीजिए और उसे पानी में डाल करके, नॉर्मल वाटर आप ले लीजिए 1-1.5 लीटर जितना ले सकते हैं, और उसमें मिलाइए कम से कम 1 गिलास। 1 लीटर में 1 गिलास मिलाइए और फिर इसे आप दे दीजिए। आप समझ चुके होंगे, एक गमले पर 8 से 10 दाने का हिसाब लगाना है और रात भर पानी में भिगोना है। अगले दिन उस पानी को डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और नॉर्मल वाटर में मिला करके भी डाल सकते हैं। अब इसके लगातार बहुत सारे फ़ायदे होते हैं डीएपी के। ये सॉइल को एल्कलाइन भी कर देती है। डीएपी कुछ इस तरीके का दिखता है और एक सस्ती सी खाद है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो कभी भी नर्सरी से जा कर के 1 केजी लेकर के रख लेंगे तो बहुत टाइम तक चलता रहता है, क्योंकि इसकी मात्रा 5 या 6 दाने ही हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि पत्तियाँ ऐसी पीली हो रही हैं या कटी फटी हो रही हैं, पत्तियाँ लश ग्रीन नहीं हैं, उनके लिए ये उपाय है। यह है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लिंक यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में होगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 चम्मच लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए 1 लीटर पानी में घोल करके, और इसे 15 दिनों पर रिपीट करेंगे। ये डीएपी को भी 15 डेज़ पर ही रिपीट करना है। इससे निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होने लगेगी। अब जिनके पास डीएपी भी नहीं है और एप्सम सॉल्ट भी नहीं है, वो क्या करेंगे? 1 चम्मच चाय पत्ती लेकर के रात भर पानी में भिगोना। 1 चम्मच 1 गमले का हिसाब है। रात भर पानी में भिगोना है और उस पानी को छान करके अगले दिन स्प्रे कर देना है। इससे भी पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। और बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र भी यूज़ कीजिए।